क्या लो एएमएच में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो जी हाँ, हो सकती है। अगर मतलब कि आपको एएमएच का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा तो इसमें भी आपका कंसीव हो सकता है। लेकिन कई बार डॉक्टर लो एएमएच होने के कारण उनको आईवीएफ का सजेशन देते हैं, लेकिन आपको आईवीएफ कराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट दिया गया है। आपको 3 से 6 महीने इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, जिससे आपका एएमएच थोड़ा इंक्रीज होगा, जिससे आप कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। और जो आपके इर्रेगुलर पीरियड्स है उसको रेगुलर में भी किया जाता है, तो इससे आप कंसीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यह होता क्या है? यह एंटी म्यूलरियन हार्मोन है, जो कि ओवेरियन फॉलिकल द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। यह हार्मोन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें जो एग्स है वो बनते हैं, जो ओवरी में जो एग्स बनते हैं, यह हार्मोन एग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यह होता क्या है, इसके कारण क्या होते हैं और इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं और इसमें इलाज क्या है, आइए हम जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चेतना, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट। तो एएमएच होता क्या है? तो एएमएच तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, जो महिला के अंदर मतलब जो ओवरी में के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं ये उससे बनता है। तो ये जो लाखों एग्स के साथ बनता है, और जैसे कि महिला की उम्र बढ़ते जाती है तो उसके एग्स कम होते हैं, तो एएमएच की वैल्यू भी अपने आप कम होती जाती है। तो यह टेस्ट तब करवाया जाता है जब महिला काफ़ी लंबे टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रही है बट कंसीव नहीं हो पाता, जिसके कारण एएमएच टेस्ट करवाई जाती है। अगर एएमएच टेस्ट मतलब एएमएच की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कि महिला के अंदर एग्स कम बन रहे हैं, जिसके कारण कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, किन कारणों के वजह से एएमएच लेवल कम होते जाता है? तो पहला है उम्र, एज। अगर उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है तो एग्स की वैल्यू कम होते जाएगी, जिससे एएमएच लेवल भी कम होगा। दूसरा है, अगर आपकी कोई कीमोथेरेपी हुई हो, रेडिएशन थेरेपी हुई हो, इसके कारण भी एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों भी कम होते रहती है। थर्ड है कि अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, उसके कारण भी आपको एएमएच की वैल्यू लो होती है, तो कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। जेनेटिक्स प्रॉब्लम अगर, या फिर स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, या फिर आपके लाइफस्टाइल, जैसे कि अगर आप अल्कोहलिक हो या फिर स्मोकिंग कर रहे हो, इन कारणों के वजह से भी एएमएच की वैल्यू लो होते रहती है, क्योंकि जो एग्स है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं बनती, जिसके कारण एएमएच वैल्यू कम होते रहती है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हम पहचान सके कि एएमएच की वैल्यू कम हो रही है? तो इसमें इर्रेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, मतलब पीरियड जल्दी हो सकते हैं। दूसरा है कि या फिर पीरियड अब्सेंस हो सकते हैं, पीरियड आते ही नहीं है, या फिर इरिटेबिलिटी हो सकती है, मूड स्विंग हो सकते हैं, कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है, वजाइना ड्राई हो सकता है। ये सभी उसके लक्षण होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि होम रेमेडी क्या लेनी है। आप होम रेमेडी में प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सलाद ले सकते हैं, प्रोटीन सलाद लेनी है। जैसे कि आपको एग्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्प्राउट्स ले सकते हैं। आयरन विटामिन्स लेनी है, विटामिन B12 लेनी है, जिसमें आप ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स ले सकते हैं। आप उसको रात में भिगोकर भी रख सकते हैं और सुबह उसका पानी ले सकते हैं, और उसको ड्राई फ्रूट्स को भी ले सकते हैं। तीसरा है फॉलिक एसिड की टैबलेट। कंसीव करने के 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको शुरू कर देनी है। अब दूसरा उपाय है कि आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करना है, जैसे कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, या फिर योगा कर सकते हैं।
योगा में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। अब तीसरा आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यह 3 से 6 महीने लेनी होती है, जिसमें आपका AMH का वैल्यू कम है तो उसको इंक्रीज किया जाता है, जो आपके रेगुलर पीरियड्स है उसको रेगुलर किए जाते हैं। तो यहाँ आपको ट्रीटमेंट ऐसे ही नहीं दिया जाता, आपको डॉक्टर से खुद पर्सनली मिलना होता है, जिसमें डॉक्टर्स आपकी फुल हिस्ट्री लेते हैं और उस बेसिस पे आपकी मेडिसिन निकालते हैं और फिर आपको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो आपको अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही आपको ट्रीटमेंट शुरू करना है। हाँ, लेकिन इसमें आप मेडोनिनम ले सकते हैं, सेपिया ले सकते हैं, नाइट्राम्यूर ले सकते हैं, थूजा ले सकते हैं, पल्सेटिला ले सकते हैं, लाइकोपोडियम ले सकते हैं। लेकिन यह मेडिसिन अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग होती है, तो आपको खुद से ट्रीटमेंट नहीं लेना है। आप अपने नज़दीकी किसी भी डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही आपको ट्रीटमेंट करवाना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई।